माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग यानी मेढक का चक्र। यानी किस टाइप से एक मेढक जो होता है वो बड़ा होता है, किस टाइप से वो छोटा होता है, सारी चीज़ों के बारे में हमें किसमें पढ़ना है, इस वाले पॉइंट में पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग यानी किस टाइप से एक मेढक जो होता है बड़ा होता है, उसके बाद वो क्या होता है, एडल्ट यानी मेच्योर होता है एकदम अच्छे से। तो हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए इसका क्या होता है, एक स्टेज। एक जो होता है वो कहाँ देता है? पानी में। पानी में एक देने के बाद एक से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में कुछ डिवीजन होंगे जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? ये टैडपोल बनेगा। टैडपोल जो होता है एकदम मछली के आकार का होता है। कहने का ये मतलब है कि ये मछली के आकार, मुझे जिस टाइप से मछलियाँ सांस लेती है उसी टाइप से इसमें मेंढक भी सांस लेता है, नहीं टैडपोल भी सांस लेता है। इसमें इसके लिए क्या पाए जाते हैं आपके? इसमें आपके गिल्स, यानी जैसे मछलियों में सांस लेने की गिल्स पाई जाती है, उसी टाइप से टैडपोल में सांस लेने के लिए गिल्स पाई जाती है। ओके। उसके बाद देखिए टैडपोल के पास धीमे से और आगे बढ़ता है तो टैडपोल कितने? दो लेग आते। पहले कितने लेग आते? दो लेग। देखिए यहाँ पर अच्छे दिखाई देगा, वन, और ये पीछे की साइड क्या? दो लेग आते। फिर उसके बाद टैडपोल फिर कुछ आगे बढ़ता है, उसके पास कितने आते? चार लेग आते हैं, चार पैर हो जाते हैं। फिर यंग में एक नौजवान मेढक बनता है। फिर उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग यानी वयस्क मेढक बन जाता है। तो मैंने ये बताया मेढक में थोड़ा तीन कंडीशन होते हैं। पहला जो होता है, मेढक जब टैडपोल अवस्था में होता है वो किसके द्वारा सांस लेता है? गिल्स के द्वारा यानी गलफड़ों द्वारा श्वास लेता है। लेकिन जब मेढक जो होता है मेच्योर हो जाता है यानी आपका यंग हो जाता है, तो वो कैसे सांस लेता है? इसमें भी दो कंडीशन। पहला, जब मेढक आपका पानी में रहेगा तो वो अपनी त्वचा द्वारा सांस लेगा, ये इसकी त्वचा, इसके द्वारा वो सांस लेता है। लेकिन जब मेढक जमीन पर रहेगा तब वो किसके द्वारा सांस लेगा? आपका फेफड़ों द्वारा। मेढक जो जमीन पर रहेगा तो वो किसके द्वारा सांस लेगा? फेफड़ों द्वारा। इस टाइप से कहा जा सकता है कि मेढक में मान लीजिए अक्सर तीनों चीज़ पाई जाती है। पहला आपका क्या? गलफड़ा भी पाया जा सकता है। कब पाया जा सकता है? जब टैडपोल अवस्था में। लेकिन उसके बाद जो जो ये मैच्योर मेढक होता है इसकी स्किन द्वारा सांस ये कब लेता है? जब ये पानी में रहता है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि जैसे ही अगर आप जाओगे पानी के अंदर तो आप जो अपने फेफड़े द्वारा सांस नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पानी जो होता है वो भर जाएगा आपके आपके मुंह या फिर नाकों में, आपको क्या होगी? सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से मेंढक में ये कैपेसिटी पाई जाती है, बाकी और किसी में नहीं। ये मेंढक जो होता है एक्सेप्टेशन है, एक मतलब अलग ही ये जीव है जिसमें आपको दो दो तीन तीन चीज़ें होती हैं सांस लेने की। लेकिन हमारे अंदर, हम लोग मनुष्य, तो हमारे अंदर केवल क्या पाया जाएगा? फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े कितने होते हैं? दो। अगर आपसे कोई पूछेगा तो हम किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो आप बताओगे फेफड़े द्वारा, ना कि नाक या मुंह द्वारा। क्योंकि अगर नाक द्वारा आप सांस लेते हो तो नाक बंद कर लेते हो आप, तो फिर भी तो आपके मुंह से सांस लेते हो। इसीलिए आप बताओगे कि हम किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़े द्वारा। कितने फेफड़े होते हैं हमारे पास? तो एक जोड़ी यानी दो फेफड़े होते हैं ना। देखिए फेफड़ा जो होता है हल्का गुलाबी कलर का होता है। और मेंढक की बात की जाए तो मेंढक जो फेफड़े द्वारा भी सांस लेता है और त्वचा भी द्वारा भी सांस लेता है। कब कब लेता है? मेंढक जो होता है त्वचा द्वारा सांस जो लेता है वो पानी के अंदर रहता है तब लेता है। और जब आपका जमीन पर रहता है तो मेंढक किसके द्वारा सांस लेता है? हमारी आपकी तरह सांस लेता है। किसके द्वारा लेता है? फेफड़े द्वारा। तो मुझे ऐसा लग रहा है इतना समझ में आया होगा कि मेंढक जब इसको एक देना रहता है तो वो पानी में चला जाता है। एक दिन के बाद कुछ वीक बीतेगा तो वो किसमें बदल जाएगा? एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा? टैडपोल। टैडपोल के पास क्या होता है? लंग्स नहीं होता, गिल्स होता है, जिसके द्वारा वो श्वास लेते हैं। फिर इसके बाद आगे चल के जो टैडपोल होगा उसके पास दो पैर आएंगे। देखिए टैडपोल कभी कभी आप पकड़ते हो आपको लगता होगा मछली, लेकिन मछली नहीं होता, वो मेंढक होता है। उसके बाद जो मेंढक के पास चार पैर आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा मेढक यंग हो जाएगा। फिर जब एडल्ट मेढक हो जाएगा वो क्या करेगा? एग देता है। फिर उसी वही प्रोसेस जो आती है आपकी चलती रहती है। ये क्रिया है लाइफ टाइम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग यानी जो मेंढक का क्या जीवन चक्र वो कहते हैं। उसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो क्या नाम से बटरफ्लाई का जीवन चक्र भी कुछ इसी टाइप पे होता है। वो भी एक देती है। उसके बाद जो मैं दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए बटरफ्लाई वाला ना, बटरफ्लाई में कुछ ऐसा ही है। क्योंकि देखिए इसमें भी बटरफ्लाई क्या करती है? पहले एक देती है। एक से क्या बनता है? कुकून या फिर प्यूपा जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद लार्वा बनता है। इसकी लार्वा का नाम क्या होता है? कैटरपिलर। इस टाइप का कीड़ा आपने देखा होगा। फिर इसके बाद जो एक यंग बटरफ्लाई का जन्म होता है।
तो इस प्रोसेस सेम रहती है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, एक के बाद एम्ब्रियो बनता है, लेकिन इसमें एक के बाद क्या बनता है, कुकून एंड प्यूपा बनता है। वाइट वाइट कलर का होता है, ऐसा लगता है कुछ जाल बुना टाइप में लगता होगा, आपने देखा होगा, आपको पेड़ों पे दिखाई दिया होगा। तो उसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। लेकिन जब इसको आप खोल के देखोगे अच्छे से, तो आपको क्या उसमें लगेगा कि हाँ, इसमें एक कीड़ा रहता है, एक कीड़ा प्रेजेंट होता है ना। तो उसके बाद यही जो ये जो आपको ऊपर वाला भाग कुकून दिख रहा है, ये जब हट जाता है तो ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है, इसके बाद कुछ वीक बाद, कुछ सप्ताह के बाद इस टाइप की आपकी बटरफ्लाई का निर्माण होता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है क्लियर होगा। अगर जो चीज़ें नहीं क्लियर होंगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।